बेहतर से बेहतर हम बना देंगे। वैसे आप लोगों ने अभी अभी देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर मोनिल पटेल का मैंने एक ट्रेलर के रूप में रील अपडेट किया हुआ है। वैसे बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिला, 5 गेंदों के ऊपर जो 5 सिक्सर लगा था, उस प्रकार वाली रील आपको चाहिए तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। सभी खिलाड़ी के लिए मैं एक काम करता हूं। थैंक यू। ये अच्छा स्ट्रोक है। इस बीच वहां पे पीछे खिलाड़ी चंप किया, लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो उस प्रकार से वैसे प्रयास अच्छा किया था, जंप किया गया था, लेकिन वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर गेंद गई है मिड विकेट के ऊपर से। एक अच्छा स्ट्रोक, सिक्सर और 6 के साथ 14 रन। कोई भी विकेट अब तक गंवाए नहीं। अजय सारण ने एक अच्छी शुरुआत की है। हल्के हाथों से खेला। इस बीच फिर से एक बार रिवर्स स्वीप में कुछ टिपिकल स्ट्रोक खेला गया और गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन की और एक और चौका। वैसे बहुत सारी वहां पे गाड़ी पार्क की गई, वहां पे गेंद गई है और रन भी मिले हैं और चौके के साथ अब 18 रन बन चुके हैं। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जेनिस मांडवी। ये अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन कवर हटिया सर्कल के अंदर, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और सीधा हाथ में खेल बैठे और विकेट मिला है। वैसे देखा जाए तो यहां पे जेनिस मांडवी ने सफलता निकाली अपनी टीम के लिए। वैसे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास किया था गेंद को और कवर के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन 30 एज के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने वहां पे कोई गलती की नहीं और सफलता हासिल की। तो उस प्रकार से मिलता हुआ विकेट और वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अवी ने अच्छा कैच किया। सफलता निकाली है यहाँ पे अपनी टीम के लिए। उस प्रकार से एक अच्छा कैच भी देखने को मिला और जेनिस मांडवी के अकाउंट में विकेट भी मिला। पहला ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए। यहाँ पे विकेट ढूंढने का जो काम किया जा रहा था उसमें सफलता मिली है वैसे यहाँ से जेनिस को। अब अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से तैयार है। अब नए बल्लेबाज के रूप में वहां से प्रस्थान कर चुके हैं बल्लेबाज हितू। और इस बीच हल्के हाथों से खेला पॉइंट 30 सर्कल के अंदर, वहां पे फील्ड होगा और रन भी पूरा करेंगे। सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो यहां से ओवर नंबर दूसरा। બસ સાઈડ સ્ક્રીનની સામે જે બેઠેલા છે તે બહુ મોટું ગ્રાઉન્ડ છે, જરા જગા લઈ લેજો જુદી જુદી જગ્યાએ। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज हल्का सा फ्लिक किया, फाइन लेग थर्ड या सर्कल के अंदर, वहां पे गेंद को रोका गया। वैसे कोई रन नहीं, वहां पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद किंग 11 उमरगाम
वैसे वहां पे बहुत ही भूतपूर्व क्रिकेटर भी कभी कभी दिखते हैं आप लोगों को। तो उस प्रकार से 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, वैसे किंग 11 उमरगाम वर्सेस दया 11 मांडवी के बीच में ये मुकाबला है। अब हार्दिक के हाथ में गेंद थमाई गई है। हार्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का वैसे पहला और पारी की ओर से तीसरा पावर प्ले के बाद हार्दिक को शामिल किया जाएगा। हार्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से छुड़ेंगे। सुनील भाई स्टार से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से हार्दिक हल्के हाथों से इस बीच वैसे उल्टा फेंका था गेंद को, उल्टे हाथ से उस प्रकार वाली गेंद, लेकिन वहां पे हल्का सा कट और सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ा। 20 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है किंग 11 उमरगाम। तो यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से हार्दिक तैयार है। स्ट्राइक के ऊपर राइट हैंड बल्लेबाज वैसे केसरी टीम के आइकॉनिक प्लेयर, टीम के कप्तान वहां पे स्ट्राइक के ऊपर फील्डिंग का मुआयना करते हुए टैप करना चाहते थे। अंदरूनी किनारा वहां पे थर्डमैन के ऊपर गेंद को रोका गया जब तक फील्ड करते। वैसे वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। अच्छी बेहतरीन 2 टप्पे के ऊपर गेंदबाजी, 2 गेंद अच्छी हमें देखने को मिली। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से हार्दिक फॉलिंग से का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। वहां पे फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया जब तक फील्ड करते वहां पे कोई रन नहीं। इस बीच वैसे 20 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर यहां से चलता हुआ तीसरा, और वैसे ए ओवर का हाफ भी पूरा हुआ है। हल्का सा ऑन ड्राइव, इस बीच पीछे खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन और जुड़ेगा सिंगल के साथ। टोटल 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब साई के ऊपर हीतू है। वैसे बड़ी हिट लगाने के लिए हीतू का नाम प्रस्तावित किया गया है। बल्ला जिस प्रकार से घूमा, वहां से हवा जिस प्रकार से काटी गई, उसका जो आवाज आया, यहां तक आवाज सुनाई दिया, उतनी रफ्तार के साथ बल्ला घुमा था। डाउन डले गेंद, इस बीच शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया जब तक फील्ड करते वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, डॉट बॉल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अब 3 ओवर की समाप्ति, 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। यहां से अब जेनिस मांडवी अपनी कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर, जब अपना पहला ओवर किया था 15 रन दिए थे, एक सफलता हासिल की थी। 15 की इकोनॉमी थी, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर वहां से केसरी के लिए गेंदबाजी होगी। किंग्स 11 उमरगाम वर्सेस दया 11 मांडवी के बीच में इस सेमीफाइनल मुकाबला। रिवर्स स्वीप पे खेला, लेकिन थर्ड मैन 30 सर्कल के ऊपर वहां से फील्ड हुआ। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस, रन मिलेगा नहीं और डॉट बॉल रहेगी। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला होगा हार्वी 11 बारडोली और राइजिंग स्टार व्यारा के बीच में। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा, तो दोनों कप्तान के लिए एडवांस कॉल है।
और ये अच्छा यहाँ पे स्ट्रोक खेला गया। वैसे थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में ऑफ स्टंप के ऊपर कवर की दिशा में 30 सर्कल के अंदर खिलाड़ी उसको भेजती हुई गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ क्वार्टर सेंचुरी, 25 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद यहाँ पे 25 रन यानी क्वार्टर सेंचुरी बनाने के लिए कम से कम किंग 11 उमरगामो ने बल्लेबाजी के ऊपर वैसे गेंद की अगर बात की जाए तो 20 गेंद इस्तेमाल की 25 रन बनाने में। और अपर कट कर दिया इस बीच, वहां पे देखते ही बनता है सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट लाइक ए केसरी, उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला और गेंद ट्रैवल हुई। वैसे तीसरा ओवर पूरा हुआ था, चौथे ओवर में जेनिस आए और अब तक इस ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी केसरी के जरिए हमें देखने को मिली और टोटल 31 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद जो रफ्तार है उसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है केसरी की ओर से। वैसे 9 गेंदों के ऊपर केसरी व्यक्तिगत स्कोर की बात करो तो 12 पे पहुंचे हैं चौके और सिक्सर के साथ, यानी काफी डॉट गेंद वहां पे रही है उसकी पारी में। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जेनिस जगह बनाई और हुक कर दिया इस बीच वहां पे और वैसे सिक्सर को बुक कर दिया, उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला और 6 के साथ वहां पे 37 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। 4th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय जेनिस मांडवी और बल्लेबाजी के ऊपर केसरी वारली। बहुत अच्छा स्ट्रोक, यहां से रन बटोरेंगे, रन मिलेंगे। चौथा ओवर फिलहाल प्रगति के ऊपर है। अब कुछ बातचीत करने का प्रयास किया गया कल्पेश बाबू की ओर से जेनिस के साथ कि यहां पे अब कैसे गेंदबाजी की जाए, किस प्रकार से गेंदबाजी की जाए। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार जेनिस। समय का प्रावधान थोड़ा ध्यान में रखना है, याद रखिएगा जितना स्लो आप खेलोगे आपको महंगा पड़ेगा। ये वाली गेंद इस बीच वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से थोड़ा दूर रखा था, गेंद को टहलाना चाहते थे इस बीच, लेकिन अंदरूनी किनारा और वहां पे वैसे मिड ऑफ के ऊपर कल्पेश ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट। 3 असरिया 5 गेंद 37 रन 1 विकेट किंग्स 11 उमरगाम। ऑन ड्राइव कर दिया इस बीच लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे गेंद गई है जब तक फील्ड करते वैसे एक सिंगल रन लेने का प्रयास जरूर किया गया। तो उस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 38 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद किंग 11 उमरगाम वर्सेस दया 11 मांडवी के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला। अब वैसे यहां से पहला हाफ पूरा हुआ, पहले हाफ में यहां से 38 रन बने। अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, बीच में पानी आप मंगवा नहीं सकते, तो चाहिए तो यहां से अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। अब जैसे ही यहां पे अगले इनिंग की शुरुआत होगी ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में अजीज बोडियार सर। 9:30 का करंट रन रेट चलता हुआ। धन्यवाद कमेंटेटर राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है किंग 11 उमरगाम 11 का 38 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला पड़ाव पार कर चुकी है दोनों टीमें। पहले 4 ओवर के जो हाफ रहे और आने वाला हाफ ये महत्वपूर्ण ओवर रहेगा किंग 11 उमरगाम के लिए और दिया 11 मांडवी के लिए। केशरी और हितेश ये दोनों बहुत ही ऊपरी पारी के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। आप देख रहे हैं ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 2 स्पॉन्सर्स बाय सनशाइन सोलर स्मिथ भाई चौधरी। टूर्नामेंट main organizers Mukund Rai Chaudhary and Devbhai Chaudhary. Tournament trophy sponsors JC Chaudhary Sahib Bardoli. Live stream partner
एसएफ स्पोर्ट्स प्रोवाइडर सलमान भाई फुलत, कमेंटेटर्स पैनल में राज भाई चौहान, क्रिकेट ऑनलाइन स्कोर मिस्टर स्मित गराशिया एंड द्रिजल फाफड़ा। हीतू और केसरी की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, गेंदबाजी की जिम्मेवारी कल्पेश बाबू ने संभाल रखी है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं केसरी वाली के लिए, टीम के महत्वपूर्ण कप्तान है किंग 11 उमरगाम के लिए। हाफ ट्रेकर गेंद थी, आगे अगर स्ट्रोक को खेला, हाना किया गया वहां पे, फलस्वरूप 1 रन पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ किंग 11 उमरगाम 11 का 39। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले सेमीफाइनल मैच में। स्ट्राइक के बाद बल्लेबाज हीतू, जिमी चौधरी फील्डिंग करे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, और इस बार लंबा हिट खेला है और इस बार गेंद निकल गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फ्लिक किया गया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत आ गया है, बल्ले का मुंह खोला गया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा है किंग 11 उमरगाम 11 का 45 इन द 5th ओवर। सच अ वेरी रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ बैटर फॉर द सेकंड विकेट। अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेले दोनों बल्लेबाज, जो है अच्छे स्ट्राइक रेट का होना जरूरी है टीमों के लिए। स्कोर जहां पहुंचा है 45, पारी का कुल मिलाकर 5वां ओवर। दो बहुत ही मजबूत टीमों के बीच का ये सेमीफाइनल है, हारने मानने वाली टीम नहीं है दोनों। और इस बार कैच छूटा वहां पे विकेट कीपर से, कैच छूटा, बहुत जोर से आई थी जीडी की दिशा में। इस प्रकार 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। बहुत जोर से उंगली को बल लगी वहां पे, गेंद अच्छी की गई थी वहां पे गेंदबाज की ओर से। हीतू ने 1 रन लिया वहां पे। स्प्रे और मैजिक स्प्रे अब मंगाया जा रहा है, मैजिक स्प्रे। स्कोर स्मित भाई 1 रन है यहां पे, 0 रन दिखाई दे रहा है क्रिक हीरो के ऊपर। (46) 46 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। मैजिक स्प्रे का लेकर आए है जयदीप के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट कीपर है। इसके पीछे ठीक बहुत ही सीनियर विजू भाई, उंगलियों में बहुत ज्यादा चोट आई, बहुत क्लोज विकेट गेम की जा रही थी वहां विकेट कीपर की ओर से। करबे सब बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान केसरी वाली। विराट से एक घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, छोटी छोटी पारियों को रोकना है और दूसरी ओर निर्णायक साझेदारियां करना है किंग 11 उमरगाम के बल्लेबाजों को। कटपेश बाबू बाएं हाथ से ओवर द विकेट केसरी के लिए। एक बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल, दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। अब स्कोर जा पहुंचा है किंग 11 उमरगाम का 47। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर जेडी, विकेट कीपर में बीजू भाई। और इस बार रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, खूबसूरत रिवर्स खेला जा रहा है केसरी की ओर से, गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है किंग 11 उमरगाम 11 का 51 रन, 51। 2 गेंदे अभी भी शेष, पारी का 5वां ओवर। निर्णय गेंदबाजी की गई वहां हार्दिक धनगर की ओर से। 4 गेंदे 13 रन खर्च किए जा रहा है इस ओवर की, अभी भी 2 गेंदे शेष और स्ट्राइक के ऊपर है केसरी। 14 गेंदे 24 के ऊपर।
इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया, फुल टॉस बनाकर गेंद गई काव कॉर्नर की दिशा में, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप काव कॉर्नर के फील्डर की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 52, 52 रन। अच्छा ओवर अभी तक किया जा रहा है, 5 गेंदे 14। हितेश स्ट्राइक के ऊपर, ये कैच है, आसान कैच है हार्दिक के लिए, आसान कैच। हितू आउट होने वाले बल्लेबाज। स्कोर 52, किंग 11 उमरगाम 11, 5 ओवर की समाप्ति पर। हल्का सा चेंज ऑफ पेस किया गया वहां पे कल्पेश की ओर से। 5 ओवर 52 रन 2 विकेट। पिछले ओवर में 14 रन खर्च किए गए कल्पेश की ओर से। जेनिस मांडवी 2 ओवर 32 रन 1 विकेट। गेंदबाजी में अनिल चौधरी को अब शामिल किया जा रहा है। अक्षु 11 आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। कल निर्णायक पारी खेली गई थी अक्षु की ओर से किंग 11 उमरगाम के लिए। दूसरी ओर एक बहुत ही सीनियर गेंदबाज की ओर गए हैं कप्तान जयदीप। विकेट कीपर में जयदीप आए हैं फिर से। शॉर्ट थर्ड मैन के सन के ऊपर जैनिश, शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर विजू भाई, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर साजू, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर हार्दिक धनगर के ठीक पीछे जिमी चौधरी फील्डिंग करे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट बैकवर्ड गली इन द 30 यार्ड सर्कल। हाँ, उनको अब फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। देखिए स्क्वायर कर स्ट्रोक के लिए डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर और शॉर्ट कवर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट का एरिया। स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान केसरी वाली। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला, केवल एक ही रन मिलेगा। गेंद गई साजू की दिशा में, खूबसूरत फील्डिंग साजू की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53, किंग 11 उमरगाम 11 का। प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 82। जिस प्रकार से पारी खेले किंग 11 उमरगाम, रोकना भी चाहेगी दिया 11 मांडवी। जिमी चौधरी अब फील्डिंग करे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर अक्षु के लिए। अच्छी गेंद, घुमाव था गेंद में, आउट स्विंग गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज अनिल चौधरी की ओर से। स्कोर रुका हुआ 53, 53। ये रिवर्स खेला जा रहा है, खूबसूरत रिवर्स खेला जा रहा है अक्षु की ओर से। गेंद गई डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। रिवर्स खेला गया, कोई फील्डर नहीं था डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर, वो फील्डर को हटाया, उसी क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला गया अक्षु की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 57, 57 रन। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। छठे ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष। अनिल भाई बहुत ही सीनियर और दूसरी ओर अक्षु के ऊपर गए वहां पे। उसके बाद में तरुण नायका का आना शेष। इस बार जगह के ऊपर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की ओर, खूबसूरत विकेट कीपिंग जयदीप की ओर से। इस ओवर की गेंद हुई है 4, स्कोर 57। फिर से रिवर्स के लिए गए और इस बार क्या एफर्ट किया जा रहा है जिमी चौधरी की ओर से, वंडरफुल एफर्ट। क्या फील्डिंग रही है वहां पे। ये कैच मुमकिन था नहीं, वैसे उन्होंने 4-5 रन जरूर बचाए, जम किया था उन्होंने। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे जिमी चौधरी की ओर से। इस ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर 58। रोका है देखे अभी तक, और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज केसरी। 16 गेंदे 26 के ऊपर है केसरी। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने का प्रयास। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है किंग 11 उमरगाम 11 का 58, 58 रन। अनिल अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई विनर नहीं, 10 रन, कोई विकेट नहीं। क्या इकोनॉमी रही है वहां पे, देखे 5 का इकोनॉमी। और हार्दिक धनगर अब आए गेंदबाजी में। 2 ओवर का खेल शेष। पहले ओवर में बहुत किफायती गेंदबाजी की गई थी हार्दिक धनगर की ओर से दिया 11 मांडवी के लिए, और पेनल्टी ओवर में शामिल किया जा रहा है 7वें ओवर में।
फील्डिंग जो चाहिए वो देनी पड़ेगी आपको, और वही फील्डर को वहां जाना पड़ेगा जहां फील्डिंग सेट की जाए गेंदबाज की ओर से। डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर जीबी चौधरी, डीप स्क्वायर लेग, साजू डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, अनिल डीप एक्स्ट्रा कवर, फ्री किया गया है, वहां पे गेंद उछल कर जा रही है, वहां पे फील्डर के हाथ में आ गई, वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। स्कोर 59, 59 रन। सेम फील्डिंग के साथ गेंदबाजी कर रहे हार्दिक धनगर। पहले ओवर में केवल 2 रन दिए गए थे हार्दिक धनगर की ओर से। यह हेलीकॉप्टर शो को खेला जा रहा है, हेलीकॉप्टर, और लैंड हो गया वहां पे हेलीकॉप्टर। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, जगह के ऊपर से हेलीकॉप्टर खेला गया, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ की और 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65-65। ये फिर से चली जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला जा रहा है। खूबसूरत कंसेक्यूटिव हेलीकॉप्टर स्ट्रोक इज प्ले बाय कैप्टन केसरीवाली, सेकंड कंसेक्यूटिव हिट। Now Scoman to 71 in the 7th over, such a very remarkable batting performance indeed in a very pressure situation match. पहले बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था, पहले बहुत गेंद खाए वहां पे, अंत तक बने रहे वहां पे केसरीवाल किंग 11 उमरगाम के लिए। स्कोर 71। हल्ला बोल दिया है पेनल्टीमेट ओवर में केसरीवाल ने। केसरीवाल का न्यूज़ल स्कोर जा पहुंचा है 19 बॉल 38, so 4 matches 6 and 2 6er। ये फ्लिक किया, नो लुक, ओह माय गॉड, ये नो लुक खेला गया, फ्लैट 6, नो लुक, व्हाट अ शॉट इनडीड ओवर द डीप बैकवर्ड स्क्वेयर एरिया। क्या स्ट्रोक खेले जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, ये वीडियो बहुत ही वायरल हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर भी। 3 consecutive 6 in a row, now score moves on to 77 in the 7th over, loss of 2 wicket of King 11 Umargam in first semi-final। 77, no look। क्या स्ट्रोक खेले जा रहे हैं, प्रदीप पाटिल ने इजाद किया था बामनिया में रबर बॉल में। अब अलग अलग स्ट्रोक खेल रहे हैं अखिल भारतीय टूर्नामेंट में बल्लेबाज। स्कोर 77, 2 गेंदें अभी भी शेष। मनोवैज्ञानिक घेरे में आप देखे गेंदबाज भी कि कहां गेंदें की जाए। केसरीवाली को, केसरीवाली 44 के ऊपर है 20 गेंदों में, 6 रन चाहिए अपने अर्धशतक के लिए। ये भी हाफ ट्रैकर, हाफ बॉडी बनाकर शो को खेला, 4 बॉल 4 6। पहले ओवर में जबकि 2 रन दिए गए थे, हाफ ट्रैकर गेंद, अर्धशतक पूरा किया गया केसरीवाली की ओर से। अभी सम बैटिंग परफॉर्मेंस बाय केसरीवाली, he is reaching milestone, he's made a half century in only 21 ball। 6 छक्के लगा चुके हैं इसी ओवर में, 4 सिक्सर। अब स्कोर जा पहुंचा 83, 83 रन। ये कैच है, ये कैच है, ये कैच है, ये आसान कैच है डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। थोड़ी छोटी गेंद कर दी वहां पे, अच्छी पारी खेली गई वहां पे केसरीवाली की ओर से। 7 ओवर 83 किंग 11 उमरगाम। महंगा ओवर रहा है, 2 ओवर 27 रन 1 विकेट। पहले ओवर में केवल 2 रन दिए गए थे, इस ओवर में 25 रन खर्च किए गए, 25 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 83। आज 80 और 90 के बीच ही स्कोर हुए हैं। पहला क्वार्टर फाइनल देखे, दूसरा क्वार्टर फाइनल में देखे, और तीसरा पहले सेमीफाइनल मैच का पहली इनिंग देखे आप, यही स्कोर होने जा रहा है। 80, 85, 90, 83 बना लिए हैं। देखिए आने वाली 6 गेंदों में कितने रन बना पाती है टीम किंग 11 उमरगाम। और कल्पेश बाबू ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। कल्पेश बाबू, पहले ओवर में 14 रन खर्च किए गए थे कल्पेश की ओर से। अक्षु और विशांत वागत, ये दोनों बल्लेबाज हैं। इसके पहले कई डॉट गेंदें भी की गई थी। गेंदबाज कल्पेश बाबू की ओर से उमरा से एक घरेलू क्रिकेट खेलते हैं वीएनटी उमरा, एक बहुत ही प्रतिष्ठित टीम है, प्रतिष्ठित टीम मानी जाती है। वृंदावन ग्रुप में भी इस लिंक को शेयर किया जा रहा है उमरगाम में। वृंदावन
83 रन। इस बार वाइड और गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे कल्पेश की ओर से। अपनी श्रेणी से दूर गेंदें की जा रही है कल्पेश की ओर से। अच्छी गेंदबाजी कल्पेश की ओर से, बाएं हाथ से उड़ती विकेट। स्ट्राइक के ऊपर अक्षु। इस बार गैप में को खेला जा रहा है और यह चली जाएगी 4 रन के लिए। बहुत बड़ा गैप था वहां पे साजू, आपके और फील्डरों के बीच बहुत बड़ा गैप था वहां काउ कॉर्नर में। आप स्कोर जा पहुंचा 87 रन। 87। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष बच रहा है। गेंद अच्छी थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। बहुत पावर के साथ स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज अक्षु की ओर से। 7 गेंदें 10 के ओवर है अक्षु। और ये अंदर है, बहुत अंदर है गेंद, दूरी नहीं ले पाई। आसान कैच साजू के लिए, दूरी नहीं ले पाई ये गेंद। फलस्वरूप गेंद अंदर की ओर आई, दूरी नहीं ले पाई ये गेंद। इस ओवर की गेंदें हुई है 3, स्कोर है 83। राकेश कांता शायद आ रहे हैं बल्लेबाजी में। अच्छी कमबैक की जा रही है वहां पे गेंदबाज की ओर से। इस ओवर में केवल चौका ही आया है। अच्छा ओवर कहा जाना चाहिए पहले 3 ओवर में कल्पेश बाबू की ओर से। आने वाली 3 महत्वपूर्ण गेंदें हैं। 181 का स्ट्राइक रेट है राकेश के पास। जुजुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, देखिए 19, 20, 21 और 23। ये राहुल भाई पटेल आदिवासी टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं राबड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। डीएक्स स्पोर्ट्स आयोजित एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट्स का आयोजन। एकता स्पोर्ट्स कड़ैया लगातार एक अच्छा टूर्नामेंट्स को लेकर आ रही है जनवरी में। राकेश कांता स्ट्राइक के ऊपर, बहुत ही सीनियर बल्लेबाज है राकेश कांता। और ये फ्लैट, माय गॉड, क्या कैच लिया जा रहा है। ब्यूटीफुल कैच टेकन बाय अनिल चौधरी। ये अगर नहीं रहते ऐसे छींकने कद के अगर फील्डर रहते तो ये 6 चली जाती वहां पे। अच्छा कैच लिया गया। मैं अक्सर यही कहता हूं कि आप लंबे फील्डर को बाउंड्री लाइन के ऊपर रखें, ठीकने कद के बल्लेबाज को सर्कल के अंदर में रखें। आप अगर ठीकने कद के फील्डर रहते उनके सर के ऊपर से चली जाती 6 रन के लिए। ये लॉजिक है क्रिकेट में। हाँ, ये कई बार मैंने देखा है। अगर ये ठीक नहीं कर रहे हो तो वो सर से चली जाती है 6 रन के लिए। लंबे फील्डर को आप रखें बाउंड्री लाइन के ऊपर, जैसे साजू चौधरी है, अनिल है, जिमी चौधरी फील्डिंग कर रहे हैं बाउंड्री लाइन के आसपास। स्कोर 87। 2 गेंदों का खेल शेष। इस ओवर में केवल 4 गेंदें, 4 रन दिए जा रहे हैं। क्या ओवर किया जा रहा है कल्पेश बाबू की ओर से। अभी फील्डिंग कर रहे हैं काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर। ऋतिक वागादाब आए हैं। अच्छी गेंद वहां पे, अच्छी गेंद वहां पे। सो लिया जा रहा है कि कौन सा बल्लेबाज आउट है। ओके, राज भाई थोड़ा देख लीजिए आप, हु इज बैट्समैन क्रॉस और नॉट क्रॉस। ये क्रॉस का रिन्यू है भाई। ओके, क्रॉस का रिन्यू, मतलब बल्लेबाज ने क्रॉस किया या ना किया है उसका रिव्यू है। वाइड का रिव्यू नहीं है। ये क्रॉस के लिए अगर अंपायर को अंदेशा है तो ले सकते हैं, और अंपायर ने वही लिया है कि क्रॉस हुए या नहीं हुए हैं दोनों बल्लेबाज, और कौन सा बल्लेबाज आउट होगा। दो तो आउट ही नहीं सोच सकते। अंपायर जाकर जांच कर रहे हैं वहां पे। क्योंकि बड़ा मैच है और देखना बहुत ही जरूरी रहता है सेमीफाइनल स्टेज का ये मैच। इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की जा रही है कल्पेश बाबू की ओर से।
केसरी वाली के आउट होने के बाद रनों की जो रफ्तार उसको कम रखा जा रहा है दिया 11 मांडवी की ओर से, जहां उन्होंने 4 सिक्सर्स लगाए, उसके बाद में कैच आउट हुए। वहां उसके बाद केवल एक ही चौका लगा पाई है पिछली 6 गेंदों में। स्ट्राइक के ऊपर कौन जाएगा बल्लेबाज? शायद तरुण जाएंगे बल्लेबाजी के ऊपर। तरुण अब आएंगे बल्लेबाजी के ऊपर। एक गेंद शेष इस ओवर की। क्या ओवर किया जा रहा है इस ओवर में? कल्पेश बाबू की ओर से केवल 4 रन दिए जा रहे हैं कल्पेश की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर अब है बल्लेबाज तरुण नाइका। उनका स्थान थोड़ा पीछे रखा जा रहा है। पहली मैच में वही मैच फिनिशर थे, उनको थोड़ा पीछे रखा जा रहा है कप्तान की ओर से। इस ओवर की अब अंतिम गेंद, पारी का 8वां और अंतिम ओवर। अंतिम गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट तरुण नाइका के लिए। ये 6 लग जाएगा, उनको पीछे भेजा गया। ये बहुत बड़ी कमजोरी थी। ऐसे बल्लेबाज को आप छुपा कर न रखें। इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतर है। अब स्कोर 93, यही मैं स्कोर बता रहा हूं कि 85-90 के बीच स्कोर हुए हैं। 93 हुआ है, 94 का टारगेट। तरुण आते ही छक्का लगाया। उनको थोड़ा आगे भेजना चाहिए था, लेकिन पीछे भेजा गया। फिर भी 6 रन बनाए उन्होंने टीम किंग 11 उमरगाम के लिए। पहली इनिंग की मैच समरी की ओर जाएगी अब राज भाई। पहले मैच की समरी पहली इनिंग की आप बता दीजिए। मैच समरी की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अजीत सर। यहां से वैसे अजय ने 16 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 2 चौके, 1 सिक्सर। उसके बाद केसरी ने बहुत अच्छी पारी खेली, 22 गेंदों में 50 रन, 6 सिक्सर और 2 चौके। हीतू ने वहां पे 9 रन वाली पारी 1 सिक्सर के साथ, और अक्सू ने वहां पे 10 रन 2 चौके के साथ। विशाल वहां पे वैसे खड़े थे लेकिन मौका मिला नहीं। राकेश रन आउट हुए, उसके बाद ऋतिक गए, वो भी आउट हुए। उसके बाद तरुण ने वहां पे सिक्सर के साथ पारी को अंजाम तक पहुंचाया। तो उस प्रकार से ये थी हमारे बल्लेबाजों की बारी। अब गेंदबाजी के ऊपर अनिल चौधरी ने 2 ओवर में 10 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली। वैसे जेनिस मांडवी ने 2 ओवर में 32 रन, 1 सफलता, 16 की इकोनॉमी। हार्दिक धनकर ने वहां पे 2 ओवर किए, 27 रन, 1 सफलता। कल्पेश बाबू 2 ओवर 24 रन, 3 सफलता। ये था यहाँ पे वैसे देखा जाए तो हमारी। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक संदेश है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। वैसे एकता ग्रुप कड़ैया प्रेजेंट ऑल गुजरात आदिवासी बिग बेस धमाका ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। वैसे सीजन नंबर 2 है, उसमें चैंपियन होने वाली टीम को 1 लाख प्लस ट्रॉफी, रनर्सअप होने वाली टीम को 60,000 प्लस ट्रॉफी। और वहां पे उसे स्पॉन्सर किया है HSB और NCC ने। तो उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से वैसे टूर्नामेंट के लिए आप एंट्री करना चाहते हो तो 10/12/2025 यानी कि 10 दिसंबर तक आप कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर कमेटी की बात करें तो हार्दिक हवली और धवल जेडी का आप कांटेक्ट कर सकते हो। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा एकता ग्राउंड कड़ैया, और वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से सूरत डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड रहता है एकता ग्राउंड कड़ैया के ऊपर। वहां पे प्लेयरों अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ताकि हमारे ऑनर के लिए यहाँ पे अगर ऑनरशिप की बात करें तो 25,000 रुपया है। जो पहला आएगा उसे पहली एंट्री मिलेगी। और टूर्नामेंट का जो डेज है वहां पे 23, 24, 25 और 26 जनवरी 2026 ये टूर्नामेंट का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। तो तैयार हो जाइए। एकता ग्रुप कड़ैया प्रेजेंट ऑल गुजरात आदिवासी बिग बेस धमाका, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सभी खिलाड़ी तैयार रहिएगा, सभी ऑनर तैयार रहिएगा जल्दी से अपनी एंट्री करवाने के लिए। तो आपके बहुत बहुत आभारी होंगे यहाँ पे एकता ग्रुप कड़ैया की ओर से। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। हेलो। उसी प्रकार से एक दूसरा अनाउंसमेंट है क्रिकेट प्रेमी के लिए। बहुत ही बेहतरीन आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी 2026 वलसाड़ लालबाई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज होगा राबड़ा में। वहां पे बेहतरीन तरीके से अच्छा ऑर्गेनाइजर। वैसे देखा जाए तो 7,500 रुपया एंट्री फी है, 25,000 विनर को, 20,000 रनर्सअप को। टूर्नामेंट का जो डेट है 28/1/2026 से 1/2/2026 तक ऑर्गेनाइज किया गया है। और खास करके उसे ऑर्गेनाइज किया है अक्षय, विशाल, कल्पेश, अनिल
और हिमांशु, कमलेश और विकू ने ऑर्गेनाइज किया है। वहां पे वैसे जो भी एंट्री करना चाहता है जल्दी से अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और दूसरी चीज, प्लेयर जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहां पे जितने प्लेयर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उसमें से अनसॉल्व कोई भी होगा नहीं। पहले 208 फॉर्म जो भी भरे जाएंगे उन लोग को, सभी लोगों को ए टीम में सम्मिलित किया जाएगा और 16 टीम बनाने का प्रोग्राम है अक्षय का। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। एक और बेहतरीन टूर्नामेंट वैसे आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी 2026 वलसाड़ लालबाई क्रिकेट ग्राउंड राबड़ा के ऊपर ऑर्गेनाइज होगा और अक्षय के जरिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थैंक यू। उसी प्रकार से एक और बेहतरीन टूर्नामेंट है वैसे आज उपस्थित हुए थे यहाँ पे दक्षेश पटेल फ्रॉम धर्मपुर, डीएक्स स्पॉट प्रेजेंट ऑल इंडिया आदिवासी टूर्नामेंट। वैसे आदिवासी बिग बेस धमाका ऑर्गेनाइज होगा, सीजन पहला होगा 25, 26, 27, 28 दिसंबर 2025 को टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर होगा। उसमें 12 टीम पार्टिसिपेट करेगी। चैंपियन होने वाली टीम को 1,11,000 प्लस ट्रॉफी, रनर्सअप को 71,000 प्लस ट्रॉफी। और वहां पे प्लेयर को रजिस्ट्रेशन करना है। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइज यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। दक्षेश, युग, तरुण, कानो और अंशुल ने वहां पे ऑर्गेनाइज किया है। और जो ग्राउंड है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल धर्मपुर के ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज होगा। डीएक्स स्पोर्ट्स प्रेजेंट ऑल इंडिया आदिवासी टूर्नामेंट, आदिवासी बिग बेस धमाका सीजन नंबर पहला, डीएक्स स्पोर्ट्स यानी दक्षेश पटेल धर्मपुर का टूर्नामेंट। थैंक यू। पहली गेंद के ऊपर यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से अजय ने सफलता निकाली है। वैसे जिमी चौधरी ने स्ट्राइक के ऊपर प्रारंभ करने के लिए पहुंचे थे धेया 11 की ओर से और अजय पटेल सारण फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर आए थे। वैसे बहुत ही बेहतरीन स्मूथली रनअप के साथ गेंद को अंदर लाने का प्रयास किया और अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के ऊपर वहां पे कोई गलती हुई नहीं और सफलता मिली है। यानी कि गोल्डन डक जिसे हम रॉयल डक भी कह सकते हैं उस प्रकार वाला विकेट हासिल किया है अजय पटेल ने। मिका तो इस बीच यहां पे बेहतरीन तरीके से सफलता हासिल की। ये पहला ओवर प्रगति के ऊपर अजय पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे देखा जाए तो सेमीफाइनल पहले की दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन हल्के हाथों से कवर की दिशा में टैप कर दिया, वहां पे जब तक फील करते थ्रो करते और उस प्रकार से रन लेने का प्रयास जरूर किया गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा अंजाम देने का प्रयास किया। सलमान फुलत, आपका हार्दिक स्वागत है। और इस बीच हुक करने का प्रयास किया, गेंद गई है सीधे इस बीच वहां पे विकेट कीपर के पास। फिर से एक बार अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी अजय सारण। और फिर से एक बार बल्ले को छू कर गई है और विकेट कीपर के ऊपर जंप करके कैच किया गया।
इसे कहते हैं अजय सारण। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा अजय सारण का जो परफॉर्मेंस है वो निखर कर आगे आने लगता है। अजय बहुत ही स्मूथली रनअप के साथ, गेंद थोड़ी सी बाउंस हुई थी और बल्ले को छू कर चली गई, फिर से एक बार विकेट कीपर के पास और वहां से आउट होने वाले खिलाड़ी बैक टू डगआउट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उस प्रकार से बेहतरीन परफॉर्मर के रूप में 2 विकेट, वैसे रन की कॉलम खाली है और विकेट की कॉलम में 2 विकेट आ चुका है। उस प्रकार वाला माहौल बेहतरीन तरीके से, लेकिन ये ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है, लंबी दूरी तय कर टीम यहां पहुंची है सेमीफाइनल तक, तो मजा तो आएगा। यहाँ पे चाहे कितने भी विकेट चले जाए लेकिन सभी खिलाड़ी वो दमखम रखते हैं यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म करने का। नए बल्लेबाज अनिल चौधरी, वैसे 170 का स्ट्राइक रेट है अनिल का। बोला दिया पाછो। यस, मैच को शुरू करेंगे। वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में यहां से एक अच्छा वर्क जरूर देखने को मिला। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है गेंदबाज पटेल अजय और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी अनिल चौधरी, जिन्होंने वहां पे एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज तक दिखाया है। लेकिन ये सेमीफाइनल मुकाबला है, यहां से डू और डाई वाला मुकाबला बन चुका है। हल्के हाथों से इस बीच मिड ऑफ की दिशा में खेला, वहां पे जब तक फील करते कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट बॉल। उस प्रकार से अच्छा स्ट्रोक है, पॉइंट के ऊपर कट कर दिया, जमीन के सहारे गेंद जाएगी बाउंड लाइन की ओर। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा चौका मिला है और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर पहला चौका, पहला अकाउंट ओपन किया गया अनिल की ओर से। ओवर की पहली समाप्ति और वहां से टोटल 4 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बेहतरीन तरीके से ओवर को डिलीवर किया अजय ने। यस, दूसरे ओवर की शुरुआत होगी और गेंदबाजी के ऊपर सचिन करवड़ को शामिल किया जा रहा है। वैसे एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे वैसे कल्पेश बाबू बाएं हाथ के खिलाड़ी और बाएं हाथ के गेंदबाज, दोनों के बीच में अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। तो उस प्रकार से यहां पे गेंदबाजी के ऊपर तैयार है और थोड़ा सा फील्डिंग सेटअप करने का काम किया गया। और उछाल लेती हुई गेंद गई है वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट बॉल। हितू है विकेट कीपर के रूप पर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे कैच करने का प्रयास किया है। फिलहाल यहां पे दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, पावर प्ले का ओवर। और इस बीच वहां पे वैसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर अजय सारण वहां पे कोई गलती नहीं करेंगे। सचिन आते हैं तो विकेट निकालते हैं, उसकी फितरत है। वैसे कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी सचिन की ओर से देखने को मिली थी, जिन्होंने अपनी टीम के लिए एक बार 4 विकेट लिया था, एक बार 3 विकेट लिया था, टोटल 7 विकेट सम्मिलित किया था कल उन्होंने अपने बेड़े में। आज शुरुआत कर दी है, कल पूरा किया, यहां से शुरुआत किया। एक और विकेट अजय ने वहां पे अच्छा कैच किया डीप बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और सचिन ने सफलता निकाली अपनी टीम के लिए। बेहतरीन बाएं हाथ के वैसे मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी, और वहां पे घुटना तो टेका था कल्पेश बाबू ने, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला।
बहुत अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन पीछे बेहतरीन तरीके से एक अच्छी सफलता। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से ए वाली गेंद उछाल लेती हुई टैप करना चाहते थे, लेकिन वहां पे विकेट कीपर के पास गेंद गई। हितू ने गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई नहीं, डॉट बॉल। सचिन फिर से एक अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे 5 विकेट यहां पे झीगा ने किया था, 4 विकेट सचिन ने कल निकाले थे, कृणाल गरासिया ने निकाले थे। और इस बीच पिकअप स्ट्रोक खेला गया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक हमें देखने को मिला ये वाला बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर। वैसे साजू चौधरी थे जिन्होंने वहां पे सुपर ओवर में जिस प्रकार से बल्लेबाजी की वहां पे पूरा किया था, और यहां शुरू किया है जिसे क्रिकेट की भाषा में मिडास टच कहते हैं, वो वाली बल्लेबाजी देखने को मिली। और ताबड़तोड़ सिक्सर यहां पे सचिन की गेंदबाजी के ऊपर साजू गावित। फिर से एक बार इस बीच ऑफ ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी वहां पे मिड ऑफ के ऊपर फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके हैं। वैसे जस्टिकुलेशन देखने को मिला, फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक वहां पे रन पूरा कर चुके थे, रन आउट करना चाहते थे, लेकिन जो मौका वहां पे मिला था उसका जो फायदा उठाना चाहिए वो उठा नहीं पाए। उस प्रकार से वहां पे 11 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर यहां से वैसे चलता हुआ दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले का सचिन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अनिल चौधरी, अनिल चौधरी स्ट्राइक के ऊपर, और ये वाली गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, डॉट बॉल। मैच समरी, पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हुए जिसमें 11 रन बने, 3 सफलता। पावर प्ले की जो कहानी है वैसे फील्डिंग टीम के साथ अजीत सर जुड़ी रही। वैसे बल्लेबाज को जो फायदा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और जो करंट रन रेट है फिलहाल 5.5 का, और वैसे बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहां से। रिक्वायर्ड रन रेट कम से कम 14 के आसपास चाहिए अब मैच जीतना है तो। तो इस बीच यहां से परिवर्तन के तौर के ऊपर तीसरे ओवर की शुरुआत होगी, और वैसे रिपीट किया जाएगा गेंदबाजी के ऊपर। यहां से अजय सारण के हाथ में गेंद थमाई गई है, अजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और स्ट्राइक के ऊपर वहां से वैसे देखा जाए तो बाएं हाथ के खिलाड़ी साजू चौधरी। स्ट्राइक के ऊपर साजू चौधरी, विकेट कीपर के ऊपर वहां पे हितू वैसे फील्डिंग सेटअप करने का काम करते हुए थर्डमैन के खिलाड़ी। तो उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट SF स्पोर्ट्स सलमान फुलत का एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल, और तो उस प्रकार से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हल्का सा फ्लिक इस बीच, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, 30 सर्कल के बाहर वहां पे गेंद गई है, लेकिन तब तक रन पूरा करेंगे, और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से रन की बढ़ोतरी होगी, और 1 रन जोड़ा जाएगा। 12 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरे ओवर की शुरुआत पावर प्ले के बाद अजय सारण। बहुत ही बेहतरीन, क्या गेंद को काटा था, उस प्रकार वाली गेंद को वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर बताते हैं रेपर गेंद, आर फॉर रीपर। वैसे टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती है और चली जाती है सीधा विकेट कीपर के पास। वैसे बल्ले के ऊपर जो मक्खी बैठी थी उसे उड़ा दिया, और डाउन द ग्राउंड खेला पीछे खिलाड़ी, वहां पे मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर, वहां से सीधा थ्रो होगा, लेकिन तब तक वहां से रन लेने का प्रयास जरूर किया गया, और स्कोर कार्ड के ऊपर रन जोड़ा गया। तो उस प्रकार से यहां से अब टोटल रन हो चुके हैं 13।
वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर यहां से ये पिकअप स्ट्रोक जिस प्रकार से खेले जाते हैं, ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। वहां पे स्ट्रोक लगाना अपने आप में बहुत पावर जनरेट करना पड़ता है, बॉटम हैंडल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके गेंद ट्रैवल होती है। वो गेंद ट्रैवल हुई, सचिन का प्रयास अच्छा था वहां पे, वैसे कद लंबा है लेकिन थोड़ा गेंद ऊपर थी वहां पे 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पे साजू गावित छा गए। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पे, वैसे ऊ से आ तक की आवाज आई और टोटल 19 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल यहां से देखा जाए तो आने वाली 31 गेंदों में 75 रन चाहिए, 31 गेंद 75 रन। फिर से एक बार वहां पे बल्ले का किनारा लिया, विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है, वहां पे रोका गया, थ्रो हुआ लेकिन रन पूरा किया, सिंगल। टैप बॉल इस्तेमाल किया जाएगा, वैसे यहां पे बहुत देरी की बात टैप बॉल इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे बहुत सारी टीम जल्दी इस्तेमाल कर लेती है। वैसे किंग्स 11 उमरगाम की जो टीम है, वैसे चौथे ओवर में यहां से कंपलसरी वाला ओवर टैप बॉल यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा परिवर्तन के तौर के ऊपर। वहां पे वैसे हितेश के हाथ में गेंद थमाई जाएगी। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से हितेश बल्ले का किनारे लिया, इस बीच गली की दिशा में गेंद गई है, वहां पे गेंद को रोकने का प्रयास किया, जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन पूरा कर चुके थे। सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा जाएगा, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करते, तो उस प्रकार से एक और रन वहां से छूटता हुआ। टोटल 22 रन है 3 विकेट के नुकसान के बाद। ये चौथे ओवर की शुरुआत हुई है और गेंदबाजी के ऊपर हितेश वैसे टैप बॉल वाला ओवर करते हुए। और इस बीच वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, ठीक बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो उस प्रकार से यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फ्लिक करना चाहते थे लेकिन वाइड बॉल है। इस बीच लेग स्टंप की ओर गेंद डिलीवर हुई, वहां से अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। वहां पे अब 29 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ये चौथा ओवर फिलहाल टैप बॉल वाला ओवर चलता हुआ, यहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद इस्तेमाल किया गया, कुछ अलग करने का प्रयास। एक और वाइड बॉल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अब हितेश ऑन ड्राइव किया, इस बीच लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करते रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ 1 रन छोड़ा जाएगा और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की यहां पे बढ़ोतरी। 31 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर चौथा।
और ये वाला स्ट्रोक अच्छा है इस बीच मिड विकेट के ऊपर पीछे खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करते रन लेने का प्रयास किया, पूरा भी किया, तो उस प्रकार से 32 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 3 आश्चर्य 5 गेंद, यानी टैप बॉल वाला जो ओवर है उसकी ये आखिरी वाली गेंद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज वैसे ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया, लेकिन लॉग ऑफ द बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे सचिन जब तक फील्ड करते हैं। दूसरे के लिए पलटवार क्या है यहां पे, थोड़ा सा लेजीनेस, यानी कि बाई वन गेट वन फ्री, एक के ऊपर एक फ्री में रन मिला, उस प्रकार वाला माहौल। यस, वन शॉट है हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर, टाइम आउट। ओके, ओके, 2 रन कंप्लीट गिने जाएंगे। टाइम आउट, सटीक टाइम आउट, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो उस प्रकार से वैसे टैप बॉल वाला जो ओवर है वहां पे दोनों इनिंग के लिए पूरा हुआ है। वैसे 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद आने वाली 24 गेंदों में 60 रन चाहिए, 24 गेंद 60 रन मैच जीतने के लिए। और हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ जाएंगे अजीज बोडियात सर। हार्वी 11, बारडोली और राइजिंग स्टार व्यारा, टॉस के लिए आना है फटाफट से। टॉस के लिए हार्वी, बारडोली और राइजिंग स्टार व्यारा। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। हाँ, तो टॉस किया जाए अब हार्वी 11, बारडोली और राइजिंग स्टार व्यारा के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए। अभी भाई कैप्टन, अभी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी, कल उनका बर्थडे भी गया था, ढेर सारी शुभकामनाएं अभिषेक भाई आपको, एक लंबा आयुष्य रहे आपका आने वाले दिनों में। मनोज भाई भी जाए, मनोज भाई विद ट्रैवल्स। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे साथ सरपंची की मंडली भी जुड़ चुकी है। नंदीगाम सरपंची संतोष भाई रावड़, कन्नाडू के सरपंची किशोर भाई बीज, अणगाम के सरपंची धर्मेश भाई गिम्बल, केसरीवाल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। और इस बार कोटेन बॉल विकेट कीपर गए हीतू, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है हीतू की ओर से। क्या गेंदबाजी रही है, पहले 93 रन बनाए 8 सीमित ओवरों की सेमीफाइनल मैच में। दूसरे पड़ाव में पारी का 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 34 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली गेंदें बच रही है 23। अब टॉस टाइम, थोड़ा रुक जाए अंपायर महोदय। यस, अब सेकंड सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस होगा और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान यहां पे जुड़ते हुए, विनीत ट्रैवल्स के ओनर मनोज भाई। और इस सेकंड सेमीफाइनल यहां से हार्वी 11 और राइजिंग स्टार व्यारा के बीच में दोनों टीम के कप्तान वैसे ही हमारे साथ जुड़ चुके अभी चौधरी और राकू हड़पति, हिनल घरासिया हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान के रूप में, जेसी चौधरी साहब, गौरांग साहब यहाँ पे टीम के ऑनर के रूप में, अजीज बोडियात सर और ऑर्गेनाइजर मुकुंद राय चौधरी। अब कॉल रहेगा यहाँ पे राइजिंग स्टार राकू हड़पति का। किंग की मांग की है और वहां पे किंग आया है, तो किंग आया तो राकू आपसे फटाफट पूछेंगे क्या करना चाहोगे। बैटिंग फर्स्ट। बैटिंग करोगे, बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है, आपको फील्डिंग के ऊपर इनवाइट किया है हार्वी 11 को सेकंड सेमीफाइनल के लिए। दोनों टीमों को हमारी ओर से शुभकामना। और अभी चौधरी का आज बर्थडे है तो सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामना। आप बहुत आगे बढ़े, बहुत प्रगति करें, थैंक यू। अब बल्लेबाजी के ऊपर है जयदीप गोदावाड़ी, केसरी
वाली गेंदबाजी के ऊपर भिलाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। भिलाड़ और धरोरी के बीच के जो टूर्नामेंट्स रहे वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहे। बहुत भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन और पहली बार एंट्री रही वहां पे किंग 11 उमरगाम ने। बहुत लंबा सफर उन्होंने तय किया इस प्रतियोगिता के लिए। इस बार ज्यादा ऑफ ब्रेक और वाइड का इशारा अंपायर पिंटू पाठक सर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। यह सबसे निर्णायक पैर है बल्लेबाजी के ऊपर। इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। और इधर आगे अगर स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है सीधी वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत गेंद की लाइन का इंतजार किया गया वहां पे बल्लेबाज की ओर से। सिक्सर बॉल है, ये पहली बार है साउथ गुजरात में। टैप बॉल 1 से 4 ओवर तक। खूबसूरत के बल्लेबाजी वहां पे जयदीप की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। इस बार सही गेंद, ये सही बैक ऑफ द हैंड जिसको कहा जाना है, बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी की गई। ये बहुत ही सीरियस बॉल है किसी भी गेंदबाज के लिए, बैक ऑफ द हैंड। हाँ, ये बहुत ही सीरियस बॉल है किसी भी दाहिने हाथ के गेंदबाज के लिए। ये इस बार फ्लैट सिक्स, ज्यादा गति दी गई वहां पे, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। आप स्कोर जा पहुंचा है 47। जहां गति दी गई वहां छक्के लगे हैं, जहां स्लोअर गेंद की वहां डॉट गेंद रही है। स्कोर अब जा पहुंचा है 47। अब 20 गेंदे 47 रन चाहिए। जयदीप गोदावरी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं जयदीप। एक ही एंड के ऊपर वाइट काउ कॉर्नर के ऊपर दोनों छक्के लगाए हैं बल्लेबाज जयदीप ने। वहां एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है। ये कैच है, ये कैच हो जाएगा। फील्डर है, आसान कैच। गति परिवर्तन किया गया केसरीवाली की ओर से, हल्का सा स्लोअर किया गया। जहां भी स्लोअर किया है उन्होंने वहां विकेट मिला है और डॉट गेंदे भी गई है। 2 छक्के जरूर लगाए लेकिन विकेट नंबर गया भी है, चौथा। 5वां विकेट का नुकसान उठा चुकी है। अब गेंदें बच रही है 19 गेंदों में चाहिए 47 रन। 19 बॉल नीड 47 रन। जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट है क्योंकि सेमीफाइनल स्टेज मैच खेल रही है टीमें। उमरगाम से बहुत बड़ी मात्रा में दर्शक आए हैं। उन तमाम दर्शकों का और वडीलों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। हाँ, बड़ी मात्रा में आए। देखे उमरगाम में वैसे ही जाना नहीं हुआ है, केवल एक ही बार जाना हुआ है उमरगाम जीआरडीसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2005 में। उसके बाद ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं रही है। इस बार सोच रहा हूँ कि जाऊँ एक वाली समाज की टूर्नामेंट में। बहुत दिव्य टूर्नामेंट, वो 200 से अधिक टीमों को पार्टिसिपेट किया था पिछले साल। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी वो मैच देखा। अच्छे सब्सक्राइबर थे वहां पे। 19 गेंदे 47 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। अब विजू भाई आए हैं। पिछले मैच में 5 सिक्सर्स लगाए गए थे विजू भाई की ओर से। और गेंदबाजी में केसरीवाली किंग उमरगाम के कप्तान। 19 बॉल 47। हर गेंद अब महत्वपूर्ण है दोनों उमरगाम के लिए और दिया 11 मांडवी के लिए। केसरी बाएं हाथ के बल्लेबाज विजू के लिए। और इस बार अंदर आती हुई गेंद, खूबसूरत एंगलिंग लेग ब्रेक जिसको कहा जाना चाहिए, पैर में टकराई जाकर। अब गेंदें बच रही है 18 में। अब चाहिए 47 सेमीफाइनल जीतने के लिए और फाइनल प्रवेश करने के लिए। 5 ओवर समाप्त हुए। तो उस प्रकार से वैसे अजीत सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल ने जिस प्रकार से ग्रोथ किया है, कम से कम यहाँ पे व्यूवर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे व्यूवर्स हमारे साथ आज 4 दिनों में जुड़े हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स हमारे साथ वैसे जुड़े हैं। आज कम से कम 23,000 हो चुके हैं और कल तक 75,000 थे, यानी कि 1 लाख व्यूवर्स पूरे होने वाले हैं। और लाइव अभी फिलहाल 1,000 के नजदीक लोग देख रहे हैं। तो लाइव देख रहे हैं उनके लिए एक मौका है, ग्राउंड के ऊपर जो उपस्थित है उनके लिए भी मौका है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। और जो नए सब्सक्राइब आएंगे, अभी आज सब्सक्राइब करेंगे और वहां पे कोई मैसेज छोड़ेंगे एसएफ स्पोर्ट्स के लिए, तो उसे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। मैसेज यानी कोई भी एक मैसेज को सिलेक्ट किया जाएगा, पसंद किया जाएगा, ये पसंद आया उसे गिफ्ट मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। People is watching in YouTube in last 4 days. Score
47 after 5 over. 18 ball 47. ये माय गॉड, ये बहुत जोर से गेंदबाजी की गई थी वहां पे। बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं सचिन करवड़। उनका हाई कॉन्डिनेशन, बहुत लंबे कदकाठी के गेंदबाज। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में। करवड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। कोचरवा के नजदीक का एक क्रिकेट छोटा सा गांव। स्ट्राइक के ऊपर दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ये क्या गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। आउट स्विंग गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। एंगल महत्वपूर्ण क्रिएट किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। सही में ये गेंदबाजों ने, चाहे मैच का रिजल्ट जो भी है, लेकिन दर्शकों का दिल जीत लिया है गेंदबाज ने। वाकई में सरप्राइज बॉलिंग क्षमता ऐसा नहीं है विजू जैसे बल्लेबाज और साजू जैसे बल्लेबाज अभी भी। और इस बार जड़ में डालने की कोशिश, क्या स्विंगिंग यॉर्कर किया जा रहा है गेंदबाज सचिन करवड़ की ओर से। स्विंगिंग बॉल पैर में टकराई जाकर। 3 गेंदें महत्वपूर्ण लेन के ऊपर की जा रही है। अब 15 गेंदें, 15 में चाहिए 45। 15 बॉल 45 जीतने के लिए। ये 3 महत्वपूर्ण गेंदें हैं। एक्स्ट्रा कवर अब शामिल किया जा रहा है। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। और एक फील्डर को अब शामिल किया जा रहा है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर इन द 30 यार्ड सर्कल। शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर, शॉर्ट फाइले के स्थान के ऊपर तरुण। यह सबसे निर्णायक गेंद रहेगी दोनों टीमों के लिए। ये फुल टॉस गेंद कर दी और स्ट्रोक को खेला जा रहा है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। फुल टॉस गेंद, क्या स्ट्रोक खेले जा रहा है साजू की ओर से। अब 39 रन चाहिए 14 गेंदों में। मैच बरोबर के ऊपर चल रहा है। पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर और पहला सेमीफाइनल भी ठीक उसी दिशा में होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग मैच। ये तेज फास्ट फुल टॉस गेंदबाजी, बैट स्पीड महत्वपूर्ण है साजू का। इधर रन नहीं है, फील्डिंग होगी वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। रन नहीं है वहां पे, केवल एक ही रन। अच्छी गेंदबाजी वहां पे सचिन की ओर से। अब गेंदें बच रही है 13 में चाहिए 38 रन। 13 बॉल 38। ये भी 50-50 मैच है। 13, ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण गेंद रहेगी अब विजू। इस बार जड़ में डाली गई गेंद, क्या गेंद देखी जा रही है। जहां जड़ में भी डाली गई वहां रन नहीं आया, एक ही रन आया वहां पे। अब 12 गेंदों के ऊपर चाहिए 37 रन। 12 बॉल 37। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। अब देखिए कौन से गेंदबाज की जाएगी, केसरी वाली की ओर जाएगी या दूसरे कोई और गेंदबाज की ओर जाएगा। 12 गेंदें 37 रन चाहिए सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। 12 बॉल नीड 37। राइजिंग स्टार ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया जा रहा है हार्वी रिवन बारडोली को दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए। यह ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। अब सही वेरी क्रूशियल ओवर। और कप्तान केसरी वाली आए हैं। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज विजू। साजू 14 गेंदें 33 के ओवर पारी खेले, 4 सिक्सर्स लगा चुके हैं। केवल सिक्सर के ओवर ही डील किया जा रहा है साजू चौधरी की ओर से। 235 का स्ट्राइक रेट। शॉर्ट पॉइंट सर्कल के अंदर, शॉर्ट गली सर्कल, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर है। अब दिस इज अ वेरी पेनल्टीमेट ओवर। ये डिसाइडर ओवर है दोनों टीमों के लिए, मांडवी के लिए और उमरगांव के लिए। केसरी वाली क्या किस प्रकार की गेंदें करेंगे केसरी। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, एक ही रन मिलेगा वहां पे। अब गेंदें 11 में चाहिए 36। 11 गेंदें 36 रन चाहिए। राइजिंग स्टार का बल्लेबाजी। ओके, राइजिंग स्टार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। क्या शॉट खेला जा रहा है वहां पे साजू चौधरी की ओर से। छाए हुए हैं साजू चौधरी। बहुत दूर स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट के ऊपर से।
5 सिक्सर्स लगा चुके हैं साजू चौधरी। बॉटम हेड बहुत ही मजबूत है बल्लेबाज साजू चौधरी का। अभी भी 30 रन चाहिए 10 गेंदों में। अभी भी स्थितियां एक समान है टीमों के लिए। साजू चौधरी स्ट्राइक के ऊपर, केसरीवाली, ये शॉट खेला गया था, फील्डर है, प्रोटेक्शन है वहां पे, रन आउट हो जाएंगे वहां पे, रन आउट हो जाएंगे, हो जाए रन आउट हो गए। साजू चौधरी रन आउट, बहुत बड़ा विकेट, बिग मिस्टेक साजू चौधरी की ओर से। बहुत जल्दी दौड़ गए वहां पे स्ट्राइक एंड के ऊपर, और ये जरूरी विकेट था वहां पे किंग 11 उमरगाम के लिए। मिस कम्युनिकेशन बिटवीन टू बैट्समैन, हाँ मिस कम्युनिकेशन, तालमेल की कमी बल्लेबाजों के बीच। ऐसी स्थिति में मैच हार भी सकती है टीमें, क्योंकि 5 छक्के लगा चुके थे बल्लेबाज। मिस कम्युनिकेशन। अब 9 गेंदे 29 रन चाहिए, 9 बॉल 29, और ये 3 महत्वपूर्ण गेंदे हैं। साजू चौधरी रन आउट हुए वहां पे सीसीडी के ऊपर, जहां विकेट की जरूरत थी वहां पे, चाहे वो रन आउट के रूप में आए विकेट, और डॉट भी हो गई वो। अब 9 गेंदे 29 रन, 9 गेंदे 29 रन अब चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर आए बल्लेबाज, ये 3 गेंदे डिसाइड कर देगी ये सेमीफाइनल 1। केसरीवाली अब गेंदबाजी के ऊपर, किंग 11 उमरगाम के कप्तान। हाँ ये लेग ब्रेक था, ये लेग ब्रेक किया गया, खूबसूरत लेग ब्रेक गेंदबाजी। अब 8 गेंदे 8 में चाहिए 29, 8 बॉल 29। क्या मैच होने जा रहा है। थोड़ा आगे आकर स्टीप आउट खेलने का भी प्रयास किया गया था बल्लेबाज की ओर से। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण है। ये वाइड है, ये निश्चित वाइड है, वाइड बॉल, अतिरिक्त गेंद करनी पड़ेगी। अब 8 गेंदे 28 चाहिए, 8 बॉल 28। अजय सारन फील्डिंग कर रहा है शॉट कवर के ऊपर। बहुत बड़ा मैच, 2 बहुत बड़ी टीमों के बीच। ये कैच है, नहीं कैच के लिए नहीं गए, गेंद घूमी वहां पे, गेंद फिर से घूमी और फिर से जा रही है वहां पे, रन आउट नहीं है, जो कि अब उठाए नहीं गई वहां पे। वीजू के लिए अब यहां से मौका है। अब गेंदे 7 में चाहिए 27। अगर छक्का लगेगा तो 21 आएंगे, अगर छक्का नहीं लगेगा तो ये मैच बहुत दूर हो जाएगा दिया 11 मांडवी के लिए। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण है अब, सच इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉल फॉर ईच अदर टीम ऑन फर्स्ट सेमीफाइनल। 7 बॉल नीड 27 मोर रन। सात गेंदे 27। वीजू बल्लेबाजी के ऊपर। वीजू एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। पहली पारी में अच्छी पारी खेली गई थी क्वार्टर फाइनल स्टेज के ऊपर। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है कप्तान केसरीवाली की ओर से। 7 गेंदे 27 रन चाहिए। ये रन आउट भी है, स्टंपिंग आउट हुए हैं। ये मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर रहा है केसरीवाली की ओर से, अबाउट माई माइंड। अब 4 छक्के का ये मैच हो चुका है और केवल 2 दौड़ गेंदे चाहिए अब किंग 11 उमरगाम को। 6 बॉल नीड 27 मोर रन। क्या गेंदबाजी रही है इस ओवर में। रन आउट होना, अगर यहां से हारती है दिया 11 मांडवी, मेरे हिसाब से वो टूर्नामेंट का एक टर्निंग पॉइंट है, अबाउट माई माइंड। मेरे बहुत सीनियर भी जुड़ चुके हैं सर, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। कहां से? उमरगाम से है, बुआरी से। बुआरी में मैंने 2016, 17 और 18 एक बहुत बड़े टूर्नामेंट्स किए थे बल्लूका का रमोत्सव क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। राइट थिंग, अफजल सिंधे भी आए थे वहां। 6 गेंदे अब 27 रनों का ये मैच। क्या प्रतियोगिता हिट होने जा रही है। ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 2 इन दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड, दिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तापी। सीधा प्रसारण दिखा जा रहा है SF स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। पिछले 4 दिनों में 98,000 ने मैच को देखा, मतलब अब देखा जाए तो
1 लाख के करीब केवल 2 ही है, 1 मिलियन के लिए केवल 2 ही हजार घट रहे हैं। फटाफट आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें एसएफ स्पोर्ट्स लाइव को, तो और बढ़ता जाएगा सब्सक्राइबर सर। सर 1,01,000 हो गए। 1,01,000 का माइलस्टोन पूरा कर लिया है ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी ने। मैं सहज स्वीकार करता हूं इस बात को। आप लाइव व्यूअर्स जो भारत और भारत के बाहर की 192 कंट्री भी इस मैच को देख रही है एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर, केवल एक नहीं, केवल भारत ही देख रहा है इस मैच को यूट्यूब के ऊपर। इसमें कनाडा, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, फिजी से भी इस मैच को देखा जा रहा है। जैसे जैसे टाइम मिलता है वो एसएफ स्पोर्ट्स लाइव को शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा चैनल रहा है सलमान भाई फूलत की ओर से। ग्रेट वर्क बाय सलमान भाई फूलत, सैल्यूट। ये डॉट अब मजा आएगा। अब गेंदें बच रही है 5 में चाहिए 27, 5 बॉल 27। खूबसूरत ये मैच होने जा रहा है। अब फर्स्ट सेमीफाइनल बिटवीन किंग्स 11 उमरगाम वर्सेस दिया 11 मांडवी। हिरेन चौधरी और इस बार पंच किया गया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, छोटी गेंद कर दी। 4 रन का इशारा अंपायर की ओर से। अब 23 रन चाहिए 4 गेंदों में। 1 गेंद डॉट चाहिए यहां से, 1 डॉट बॉल नीड फॉर किंग 11 उमरगांव। छोटे छोटे गांव में भी देखा जा रहा है, देखिए उमरगांव में। हाँ 4 सरपंच वैसे ही ऑक्शन में ही आए थे, 4 सरपंच को समावेश किया गया था किंग 11 उमरगांव में। ये पहली बार मैंने देखा ऑक्शन में। अब गेंदें बच रही है 4 में चाहिए 23। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण गेंद है दोनों टीमों के लिए। हितेश गेंदबाजी के ऊपर आइए की रन आएगा वहां पे। अब मैच मेरे हिसाब से अगर लीगल छक्का भी खा जाए यहां से बल्लेबाज गेंदबाज, तो अब ये मैच जीत जाएगा किंग 11 उमरगाम। क्या जर्नी रही है किंग 11 उमरगाम की। पहली बार आई है और दर्शकों का दिल जीत लिया है सभी टीमों ने। अब गेंदें बच रही है 3 गेंदों में चाहिए 22। हाँ अगर यहां से कोई नो बॉल ना किया जाए और लीगल गेंदों के बारे छक्के लगे तो अब ये मैच जीत जाएगा। नो बॉल से बहुत दूर रहे आने वाली 3 गेंदों में। किंग 11 उमरगाम इज अवे फ्रॉम द नो बॉल एंड वाइट बॉल इन द रिमेनिंग 3 बॉल। क्या फीट टूर्नामेंट हो चुका है। 1 लाख से अधिक ने मैच को देखा यूट्यूब के ऊपर। सभी लाइव व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। अब 3 गेंदें 22 रन चाहिए, 3 बॉल 22। अजय फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे। अभी भी फील्डिंग सजाई जा रही है अजय सारण की ओर से। स्थितियां वैसे 55 है, 55% मैच। छक्का लगाया लेकिन देर हो चुकी थी छक्का लगाने में। अगर लीगल गेंदे भी करेंगे और छक्का खाएंगे तो भी जीत जाएगी मैच। यहां से नो बॉल से दूर रहे वहां पे, नो बॉल और वाइट बॉल। अब 2 गेंदे 16 चाहिए, 2 में 12 हो सकते हैं। हाँ लीगल गेंद करना है दूसरी ओर। अब 2 गेंदे 16 रन चाहिए, 2 बॉल 16। ये अंदर से गई वहां पे। बैट एंड पैड के बीच का एक गैप। अब यहां से नहीं हार सकती, यहां पे किसी भी कीमत में अब किंग 11 नहीं हार सकती है। हाँ नो बॉल के ऊपर नो बॉल अगर किए जाए तो हार सकती है टीम। 1 गेंद 16 रन का ये मैच। साजू चौधरी का पारी के 7वें ओवर में रन आउट होना। ये डॉट गेंद 15 रन के इस प्रकार इस मैच को जीता है किंग 11 उमरगाम ने। सेमीफाइनल जीता है किंग 11 उमरगाम ने 15 रन के अंतर से। किंग 11 उमरगाम इज विन बाय 15 रन एंटर्ड इन ग्रैंड फाइनल ऑफ ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी 2025। खूबसूरत मैचेस सेलिब्रेशन किया जा रहा है देखिए टीमों के बीच। और उमरगांव के कई तालुके और कई गांव में इस मैच को देखा जा रहा है एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। ढेर सारी कमेंट भी आएगी एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर, मैनी कमेंट फ्रॉम उमरगाम तालुका। आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। हु इज द मैन ऑफ द मैच इन द फर्स्ट सेमीफाइनल। साजू चौधरी का रन आउट होना ये टर्निंग पॉइंट है, ये मैं पहले ही बता चुका था और अब भी बताने जा रहा हूं। बिग मिस्टेक बाई साजू चौधरी। ऐसी बड़ी मैच में आप बड़ी गलती करेंगे। मैच का रिजल्ट देख ही लिया आपने, क्या हुआ रिजल्ट। इस मैच के वन ऑफ द बेस्ट जो है वो है केसरी वाली, द मैन ऑफ द मैच
For the first semi-final, outstanding, remarkable all-rounder performance by Kesri Walli, team captain of Team King 11 Umargam. Outstanding and a remarkable all-rounder performance. सेलिब्रेशन किया जा रहा है। देखिए से फाइनल में प्रवेश करने के बाद जुड़ जाए, सरपंच से भी जुड़ जाए, सरपंच मंडली जुड़ जाए, वहां पे उमरगाम से जो भी आए वो भी जुड़ जाए। आप बुहारी के सदस्य भी आए हैं सर, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। सेलिब्रेशन टाइम एंटर्ड इन फाइनल। एक कप तो मिलेगा ही मिलेगा कैसे भी। हाँ, किंग्स 11 उमरगांव को सरपंच ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशी बताई जा रही है, पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रतियोगिता में। बहुत सफल रहा ये सफर अभी तक का। तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर जाएंगे। अज्जू विश यू ऑल द बेस्ट। सचिन करवड़, आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय सचिन करवड़। हितेश ने अच्छे कैच लिए वहां पे। हितेश केसरीवाल इस मैच के मैन ऑफ द मैच। तो ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी कौन देगा भाई? मुकुंद भाई, हु इज गिवन मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी? कोई अगर चीफ गेस्ट आए हो तो उनके मुबारक हाथों से ये ट्रॉफी दी जाए और सम्मानित किया जाए केसरी वाली को। केसरी भाई आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इस टूर्नामेंट आपको कैसा लगा सर? आप ऐसे भी पहली बार आए हैं इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए। किस प्रकार का आयोजन और नियोजन रहा है? ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में देवू भाई चौधरी और मुकुंद राय चौधरी की ओर से केवल 2 ही शब्दों में आप बता दें भाई साहब। सबसे पहले तो मतलब मैच में खेलने का मौका मिला। हम लोग मतलब हमारे वहाँ भी खेलते थे। फर्स्ट टाइम साउथ गुजरात में हमें खेलने का मौका मिला। तो मैं मुकुंद भाई एंड देवी भाई चौधरी से मतलब अभिनंदन करता हूँ कि हम लोगों को खेलने का मौका मिला। ओके तो आप लगातार पार्टिसिपेट करेगा। एकता